गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बर्डन का लेक्चर नंबर 2 बर्डन बाई वेरिएबल फोर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं सत्येंद्र कुमार, मैं अपने चैनल एजुकेशन इंजन पर आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग वेरिएबल फोर्स के द्वारा बर्डन निकालते हैं। ठीक है, अगर फोर्स कल हमने कल के लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या बात की थी, कांस्टेंट फोर्स के द्वारा बर्डन निकाला था। आज हम लोग वेरिएबल फोर्स के द्वारा बर्डन देखेंगे कि अगर फोर्स वेरिएबल है तो बर्डन कैसे निकाली जाए। तो मान लेते हैं कोई वेरिएबल फोर्स है हमारे पास F AX प्लस BY प्लस C है ना। ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है ऐसा हो 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ऐसा हो सकता है। तो इसमें वेरिएबल क्या है, x और y। x और y बदल रहा है तो फोर्स भी बदल रहा है, यानी फोर्स डिपेंडेंट है x और y के। या सिर्फ x में वेरिएबल हो, ऐसा हो f जो हो जाए 4x स्क्वायर हो जाए, है ना। तो यहाँ पर x क्या है, तो पोजीशन है। जैसे जैसे हम अपना पोजीशन बदल रहे हैं वैसे वैसे फोर्स क्या है, बदल रहा है ना। एक हम लोग स्प्रिंग फोर्स देखेंगे F बराबर के एक्स। यहाँ पर क्या है, तो के स्प्रिंग कांस्टेंट है और x क्या है, इलोंगेशन या कंप्रेशन है स्प्रिंग में। x बदलेगा तो फोर्स बदलेगा। तो इस तरह के वेरिएबल फोर्स के द्वारा बर्डन कैसे निकाला जाता है। तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा बर्डन लिखते हैं, छोटा सा बर्डन dw। तो किसी x पोजीशन पे, यहां पर बात करें किसी x पोजीशन पे या r पोजीशन पे, पार्टिकल का कोई r पोजीशन है ना, पार्टिकल कभी r पोजीशन पे है, तो उसके द्वारा बर्डन क्या होगा, छोटा सा बर्डन लिखेंगे F डॉट dr। मतलब उस r पोजीशन पर, उस r पोजीशन में मान लीजिए कि उस r पोजीशन पर, यहाँ ये r पोजीशन है, r पोजीशन पर फोर्स क्या है ना, और एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dr करते हैं हम लोग dr। तो इस समय बच्चों क्या होता है, इस r पोजीशन पर फोर्स, जो भी फोर्स है वो dr डिस्प्लेसमेंट में लगभग कांस्टेंट होता है ना। बहुत कम वेरिएशन होता है। हम उसको क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। dr बहुत 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 नहीं छोटा है, ये इतना बड़ा दिख रहा है लेकिन सच्चाई में क्या है, dr बहुत छोटा है ना। बहुत नीडल जो है उसकी जो पॉइंट है उससे भी छोटा है dr है। तो सोच सकते हैं कि उस जगह पे इस r पोजीशन पे f क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा, है कि नहीं, इस dr डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो हम एक छोटा सा बर्डन dw निकालते हैं f डॉट dr, और इसको टोटल बर्डन निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेट कर देते हैं dw। अब क्या है, हमको कहीं से कहीं मान लिया जाए a से b के बीच में क्या बोला जा रहा है, बर्डन निकालो इस फोर्स के द्वारा, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसके बीच में r डिस्टेंस पर जाकर के या r पोजीशन पे जाकर के एक फोर्स देखते हैं क्या है फोर्स का वैल्यू। उसके बाद एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करते हैं dr। ठीक है, अब ये dr और f के द्वारा क्या हो जाएगा, बर्डन हो जाएगा। बर्डन छोटा सा बर्डन होगा, ये dw, ये dw क्या होगा, तो f डॉट dr हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें इस तरह का बहुत सारा बर्डन छुपा हुआ है। अब इसको क्या करना है, सबको जोड़ दें तो टोटल बर्डन निकल जाएगा। कहां से कहां, a से b, है ना। a से b तक अगर हमें बर्डन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करेंगे। जोड़ने के लिए अब कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो हम इंटीग्रेट कर देंगे, ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा। और जो भी लिमिट है, मान लिया a से b लिमिट दिया हुआ है तो a से b इंटीग्रेट कर देंगे और हमको टोटल बर्डन a से b के बीच में मिल जाएगा, है ना। तो ये बर्डन क्या हो जाएगा, w बराबर f डॉट dr फ्रॉम a टू b। दिस इज योर कोर फॉर्मूला फॉर वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स F। तो एक बार और समझते हैं, वेरिएबल फोर्स का नेचर क्या होगा, इस तरह से होगा, x में होगा, y में होगा, है ना। x और y बदलने से फोर्स का मैग्नीट्यूड बदल रहा होगा। ठीक है, फोर्स बदल रहा है तो अब वेरिएबल फोर्स के द्वारा बर्डन क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, मान लिए a और b के बीच में हमें बर्डन निकालना है वेरिएबल फोर्स के द्वारा। तो हम क्या करेंगे, यहां से कुछ r डिस्टेंस पर जाकर के क्या करेंगे, हम एक छोटा सा बर्डन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे,
तो इस r डिस्टेंस पर फोर्स F का जो वैल्यू होगा, है ना, उस समय F, और उसके बाद dr डिस्प्लेसमेंट करेंगे। dr बहुत छोटा है, एक पॉइंट जैसा है, पॉइंट से भी बहुत कम डिस्टेंस है, तो ये dr डिस्प्लेसमेंट में फोर्स के द्वारा बर्डन निकाल देंगे। dr बहुत छोटा है, इसलिए वहां पर फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा, है ना। अब इस उस जगह पे r पोजीशन पे बर्डन dr डिस्प्लेसमेंट के कारण छोटा सा बर्डन क्या होगा, dw f डॉट dr। अब हमें कहां से कहां निकालना है, a से b, तो इसमें इस तरह का बहुत सारा बर्डन छुपा हुआ है। अब सबको जोड़ लिया जाए तो a से b तक का बर्डन निकल जाएगा, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे, ठीक है। इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें टोटल बर्डन निकल जाएगा, ठीक है। एक दूसरा रूप भी है इसका, अब इसी को और थोड़ा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं, तो W, अच्छा F को क्या लिखा जा सकता है, फोर्स को इसके कंपोनेंट में लिख सकते हैं हम लोग F x I प्लस F y j प्लस F z k, है ना। फोर्स को हम इसके x y z कंपोनेंट में लिख दिया, ठीक है। उसी तरह से पोजीशन वेक्टर dr को भी लिख सकते हैं dxi प्लस dyj प्लस dzk। पोजीशन वेक्टर को भी हमने क्या किया, तो इसके कंपोनेंट में लिख दिया x y z कंपोनेंट में dxi dyj और dzk। अब इसमें पुट कर दे तो बर्डन क्या आ जाएगा, बर्डन हो जाएगा fxi प्लस fyj प्लस fzk d, यहां पर हो जाएगा डॉट डॉट dxi प्लस dyj प्लस dzk। अब डॉट प्रोडक्ट लगा लेंगे, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने आता है हमको, तो क्या करेंगे, तो सिर्फ आई का डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, तो आई डॉट आई वन हो जाएगा, एफ एक्स डॉट डी एक्स का एफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, और आई डॉट आई वन। उसी तरह से एफ वाई इंटू डी वाई और जे डॉट जे वन प्लस एफ जेड इंटू डी जेड के डॉट के वन। बाकी आई डॉट जे जीरो, आई डॉट के जीरो, जे डॉट आई जीरो, जे डॉट के जीरो, के डॉट आई जीरो, के डॉट जे जीरो और के डॉट के तो वन होता है। तो जीरो वाला टर्म छोड़ दिए, क्योंकि एक दूसरे से आई और जे क्या करेगा, एक दूसरे से 90 डिग्री है, 90 डिग्री एंगल बनाता है एक्सिस के लॉन्ग। ये देखिए, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये आपका जेड हो गया, तो ये आपस में 90 डिग्री बनाता है। तो यहाँ पर इस तरफ यूनिट वेक्टर जे लेते हैं और इस तरफ यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं, आई लेते हैं। तो आई डॉट जे क्या होगा, आई डॉट जे जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो आई इंटू जे इंटू कॉस 90, आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1 और कॉस 90 जीरो। तो टोटल आई डॉट जे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसलिए हम आई डॉट जे नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ आई डॉट जे डॉट और के डॉट कर रहे हैं। उससे मेरा प्रोडक्ट क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो बर्डन मेरा क्या हो गया, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, है ना। तो ये दो बेसिक फॉर्मूला है, इससे हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल फोर्स के द्वारा बर्डन निकालेंगे। अब कुछ इस पे एग्जाम्पल देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। मान लेते हैं कोई फोर्स है F बराबर 2x², ठीक है। और हमसे बोला है कि बर्डन निकालो, कहां से कहां, x बराबर 0 से x बराबर 2 मीटर, ये बीच में बर्डन निकालो। एक ऑब्जेक्ट है जिसपे इस तरह का फोर्स लग रहा है, कैसा लग रहा है, ये 2x² नेचर का, 2x² नेचर का है, मतलब x बदल रहा है तो फोर्स भी बदल रहा है। अब इसको जरा बर्डन लिखने बोलता है, तो क्या करेंगे, वेरिएबल फोर्स हमको समझ में आता है, तो क्या करेंगे, एक छोटा सा बर्डन लिखेंगे dw, क्या होगा, तो f डॉट dx, ठीक है।
यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है, इसलिए हम dx ले लिए। अगर ये फोर्स का कंपोनेंट होता है x बाई जेड तो हम वहां पर dxi प्लस dy j प्लस dz के लेते, ठीक है। तो इसमें हम ऐसा ले लिए। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। कहां से कहां, x बराबर 0 से x बराबर 2 मीटर। तो बर्गन अब f का वैल्यू क्या है, f और x एक ही डायरेक्शन में, फोर्स भी इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, तो इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो cos 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना, cos 0 1। तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तो f डॉट f dx हो जाएगा और cos इनके बीच का एंगल 0 है, थीटा यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो cos 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब तो लिमिट लगा लेते हैं x बराबर 0 से x बराबर 2 मीटर। अब f का वैल्यू क्या है यहाँ पर 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर 0 से x बराबर 2 मीटर। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 बाहर हो जाएगा x³ बाई 3, लिमिट लग जाएगा इस पे कहां से कहां 0 से x बराबर 0 से x बराबर 2 मीटर। अब यहाँ पर ये वर्क डन हो गया, तो वर्क डन क्या आ जाएगा 2x बराबर 2 रखेंगे तो हो जाएगा 8/3 माइनस x बराबर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा बेटा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे कितना हो जाएगा 8 इंटू 2 16/3 जूल। तो हमारा वर्क डन क्या आ गया 16/3 जूल, ठीक है। तो ये एक वेरिएबल फोर्स 2x स्क्वायर के द्वारा बर्डन निकालिए। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। मान लेते हैं कोई फोर्स F है, तो दिया हुआ है 2xi प्लस 2/j प्लस 3zk, ऐसा दिया हुआ। अब हमसे बोलता है कि बर्डन निकालो कहां से कहां, तो पोजीशन वेक्टर r जो है वो है 2i प्लस 3j प्लस 4k से फ्रॉम इतना से r1 पोजीशन है और r2 पोजीशन मेरा क्या है 3i प्लस 4j प्लस 5k, ये है ना। पार्टिकल यहाँ पर है पहले इनिशियल पोजीशन और यहाँ से उठ के r2 पोजीशन पे जाता है। कैसे जाता है ये देखो, पोजीशन वेक्टर लिख रखा है हमने, ठीक है। एक अब स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ठीक है, 3 डायमेंशनल है, x y z तीनों बदल रहा है, फोर्स भी 3 डायमेंशनल फोर्स है। तो बर्डन क्या निकालेंगे, W बराबर लिखेंगे सीधा Fx dx प्लस F/dy प्लस Fz dz। ये कहां से आया, तो इनका डॉट प्रोडक्ट करना है Fx और dr, F और dr का। तो F को Fx Fy प्लस Fz के लिखते हैं हम लोग, और dr को क्या लिखेंगे dxi प्लस dyj प्लस dz के, और डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो Fx dx, तो Fx मेरा क्या है 2x है, तो हो जाएगा 2x dx प्लस Fy क्या है तो 2/dy, Fz क्या है मेरा 3z और dz का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। कहां से कहां, तो x बराबर 2, y बराबर 3 और z बराबर 4 से करना है x बराबर 3, y बराबर 4 और z बराबर 5। यस बदल एक यहाँ x1 2 है, x1 से x2 जा रहा है, यानी 2 से 3 x का लिमिट क्या चेंज होगा 2 से 3, y का लिमिट क्या चेंज होगा 3 से 4 और z पे क्या लिमिट लगेगा, तो लोअर लिमिट 4 अपर लिमिट 5। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2x dx लिमिट 2 से 3 प्लस 2y dy, y लिमिट कहां से चेंज हो रहा है 3 से 4 प्लस z लिमिट कहां से चेंज हो रहा है z 3z dz कहां से चेंज हो रहा है, तो लिमिट z का लिमिट कहां से चेंज हो रहा है 4 से 5, ऐसा ये हो गया।
अब बस क्या करना है, सिंपली इंटीग्रेट कर लेना है और वैल्यू पुट कर देना है, इसमें लिमिट रख देना है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो बर्डन हो जाएगा 2 बाहर हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 2x² लिमिट रखेंगे 2 से 3 प्लस 2 बाहर हो जाएगा, बाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा y²/2 लिमिट होगा y बराबर 3 से 4 प्लस 3 जेड का इंटीग्रेशन क्या होगा, dz का z²/2 लिमिट चेंज होगा 4 से 5। अच्छा, अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं हम लोग। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, x2 ये हो जाएगा इंटीग्रेट तो हो ही चुका है, लिमिट रखेंगे 3, x बराबर 3 पुट करेंगे तो 9/2 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट x बराबर 2 रखेंगे तो 4/2 प्लस 2, एक y बराबर 4 रखेंगे अपर लिमिट तो 16/2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे y बराबर 3 तो 9/2 हो जाएगा, प्लस 3 z बराबर 5 रखेंगे तो 25/2 माइनस 4 रखेंगे तो 16/2, ये हो गया 2। तो हो जाएगा कितना, 9 माइनस एलसीएम ले लेंगे 2, तो 9 माइनस 4/2 प्लस 2 एलसीएम हो जाएगा 16 माइनस 9/2 प्लस 23 प्लस 3 25 माइनस 16/2 है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा 5/2 प्लस 2 इंटू 7/2 और प्लस 3 ये हो जाएगा 9/2। ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 5 प्लस 7 प्लस 27/2, 7 प्लस 5 12 प्लस 27/2, ये कितना हो जाएगा, 12 में 24, 24/27/2 बराबर कितना हो जाएगा, 6 11 4 51, 51/2 जूल। इतना तो बर्डन निकल के आएगा कितना, 51/2 जूल। और कुछ सवाल देख लेते हैं। तो बच्चे एक सवाल लिया है हमने, एक बॉडी है उसमें फोर्स लग रहा है F बराबर 2I प्लस 6J, 2I प्लस 6J न्यूटन, ठीक है। और इसको डिस्प्लेस करके लेके जाना है ऑरिजिन से यानी 0 0 से ले जाना है कहाँ, तो एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ 2 मीटर 4 मीटर है ना। अब बोलता है बर्डन निकालो, तो क्या करेंगे, छोटा सा बर्डन लिखेंगे DW, क्या हो जाएगा F.dr, ठीक है। F यहाँ पर क्या है मेरा, F है 2I प्लस 6J, डॉट करेंगे x और y में है तो dr को लिख सकते हैं dxi प्लस d/j, डॉट हो गया, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे और इंटीग्रेट कर लेंगे। अभी इंटीग्रेट लिमिट बाद में लगाएंगे, अभी क्या करेंगे तो इसको सॉल्व कर देते हैं। अभी इंटीग्रेट कर लेंगे, dw है तो w इंटीग्रेट करेंगे तो w हो जाएगा, इंटीग्रेशन इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 2 इंटू dx प्लस 6 इंटू d/,
लिमिट कहां से कहां, 0 0 से लिमिट 2 मीटर से ले 2 मीटर 4 मीटर, यानी एक्स लिमिट, एक्स का जो लिमिट है एक्स चेंज कहां से कहां कर रहा है, 0 से 2 मीटर, और बाई कहां से कहां चेंज कर रहे हैं, तो 0 से 4 मीटर। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अलग अलग भी लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा लिख लेंगे 2dx x बराबर 0 से x बराबर 2 मीटर प्लस 6d बाई कहां से, बाई बराबर 0 से बाई बराबर 4 मीटर। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2 बाहर, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो 2x x बराबर 0 से 2 मीटर प्लस 6 बाई का इंटीग्रेशन, बाई हो जाएगा dy का, और लिमिट हो जाएगा 0 से 4 मीटर। इसका एक लिमिट, अपर लिमिट 2 4 हो जाएगा, x बराबर माइनस 0 प्लस 24 बाई का वैल्यू, और लोअर लिमिट 0, कितना हो गया 4 प्लस 24, कितना हो गया 28 जूल। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्स दिया हुआ है F बराबर 2xi प्लस 3y स्क्वायर जे, ये फोर्स हो गया। अब इसको डिस्प्लेस करके ले जाना है, लिमिट वही है x बराबर, सॉरी ऑरिजिन, अब कभी ऑरिजिन पे है, ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट दिया है 0 0, और पॉइंट ए पर पहुंचना है, और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 मीटर 4 मीटर। तो हमसे बर्डन पूछता है, बताओ बर्डन क्या होगा उस पार्टिकल पर अगर इतना फोर्स लग रहा है और उसको 0 से लेकर के ए पॉइंट तक हम जाना है, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 मीटर और 4 मीटर, तो बताना है कितना बर्डन होगा इस फोर्स के द्वारा। तो ये फोर्स कैसा फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है, तो हम क्या करेंगे, छोटा सा बर्डन लिखेंगे, dw बराबर होगा F डॉट dx। यहाँ पर F क्या है, F है 2xi प्लस 3y स्क्वायर जे, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसका, dx को, तो ये dr ये हो जाएगा dr को लिख सकते हैं कंपोनेंट के फॉर्म में dxi प्लस dyj प्लस dzk, ये हो गया। अब इसका डॉट प्रोडक्ट कर ले तो क्या आ जाएगा, 2xi डॉट i1 2x इंटू dx 2x इंटू dx, ठीक है, प्लस 3y स्क्वायर इंटू j डॉट j, कितना 1, तो 3y स्क्वायर इंटू dy। यहाँ पर k 0 है, k का कोएफिशिएंट 0 है, तो यहाँ पर dz इंटू 0 0 हो जाएगा, तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, तो मेरा जो डॉट प्रोडक्ट आएगा यही आएगा। अब ये छोटा सा बर्डन हो गया, अब टोटल बर्डन निकालना है, यहाँ से यहाँ को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो W हो जाएगा, है ना, dw को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, टोटल बर्डन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो 2x dx प्लस 3y स्क्वायर dy। कहां से कहां लिमिट चेंज हो रहा है, तो लोअर लिमिट 0 0 से कहां 2 और 4 मीटर, ये होगा। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आएगा, 2x dx का इंटीग्रेशन होगा 2x स्क्वायर बाई 2 बाहर कर लेंगे, कांस्टेंट को बाहर करके x dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x स्क्वायर बाई 2, लिमिट रख लेंगे 0 से 2, x लिमिट 0 से 2 बदल रहा है, प्लस 3y स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो 3y स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा बाई क्यूब बाई 3, कहां से कहां, तो अब लोअर लिमिट 0 से लेके 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते, वैल्यू पुट करते तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स का वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 बाई 2 माइनस 0 लोअर लिमिट, माइनस प्लस 3 बाई में 4 रखेंगे तो 4 का क्यू क्या हो जाएगा, 16 चौके 64 40 64 माइनस
लोअर लिमिट बाई बराबर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो बर्डन आएगा, टोटल बर्डन हो जाएगा 2 इंटू 4/2 प्लस 3 इंटू 64/3। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 4 प्लस 64 यानी 68 जूल बर्डन। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या देखा, वेरिएबल फोर्स के द्वारा बर्डन निकालना सीखा है। ठीक है, तो बच्चों हम वीडियो के यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अच्छा कीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को, ताकि और पूरे उत्साह से हम और बहुत सारे वीडियो बना सकें। तब तक के लिए थैंक यू।